आईआईएमटी कॉलेज के सीएसई डिपार्टमेंट में पर्यावरण से संबंधित एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य प्रवक्ता श्री ग्रीनमैन विनोद कुमार सोलंकी जी ने छात्र छात्राओं को पर्यावरण से संबंधित ज्ञान वर्धित किया। उन्होंने बताया कि पेड़ पौधे लगाने से हमारा पर्यावरण कैसे शुद्ध होगा। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पेड़ पौधे लगाने की प्रक्रिया को छात्र छात्राओं के विषय के साथ प्रयोगात्मक विषय के रूप में पढ़ाया जाए। छात्र छात्राओं ने बहुत ही गंभीरता और ध्यानपूर्वक इस सेमिनार को सुना और कुछ छात्र छात्राओं ने प्रश्न भी पूछे। इस सेमिनार के दौरान उपस्थित प्रायोजक श्री जयंत सिंह, डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, श्री बादल भूषण, श्री एस.के. झा, श्री दीपक कनौजिया, कुमारी आयशा मलिक, कुमारी अपूर्वा द्विवेदी, कुमारी प्रिया चौहान, री अभिषेक अग्रहरी, कुमारी अमिता शर्मा, श्री नवनीत कुमार पांडे, श्री दीपेश, समस्त ऑफिस एवं आईटी सेल सीएसई डिपार्टमेंट ग्रेटर नोएडा। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर। आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं आईआईएमटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा में उपस्थित हूं इस वक्त, और मेरे साथ देख सकते हैं आप ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो आईआईएमटी के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर जो पर्यावरण को लेकर के, वातावरण को लेकर के जो चर्चाएं हुई हैं, जो इनको सेटिस्फाई किया है, क्योंकि हमारे देश के अंदर पेड़ पौधों की बहुत ज़्यादा कमी है और इसी के चलते हुए चर्चा यहाँ पे हुई थी कि पेड़ पौधे हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम अपने जीवन में वो 2 पौधे अवश्य लगाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत है। अच्छा, यहाँ पे जो अभी बात बताई थी पर्यावरण को लेकर के, अच्छा क्या समझ में आया? सर, पर्यावरण के बारे में बताया कि कैसे हमारा देश प्रदूषण बढ़ रहा है, उसे कैसे बचाना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, अपनी तरफ से क्या मेहनत करें कि उसके आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े और प्रदूषण से मुक्त हो। पौधों से, पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? पौधों से, पेड़ पौधों से हमें दवाइयाँ वगैरह और हमारा फर्नीचर वगैरह बनते हैं और हमारे बहुत सी चीज़ें हमारे काम आती हैं। दवाइयों के साथ साथ हमारे बहुत से प्रोडक्ट भी हमारे बनते हैं खाने के, और पहनने वगैरह में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो हम कागज़ है हमारे पास, उससे हम शरीर के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या मिलता है आपको? शरीर के लिए हमें ऑक्सीजन वगैरह और फ्रेश एयर मिलती है, और बहुत से रिसोर्सेज हैं जो पेड़ों की वजह से बचे हुए हैं, और अगर वो पेड़ नहीं होंगे तो वो हम रिसोर्सेज खो देंगे। बात करते हैं जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नितिन कुमार है। अच्छा, क्या समझाया था आज सर ने यहाँ पे जो एक मीटिंग चल रही है पर्यावरण को लेकर के, वातावरण को लेकर के? अच्छा, हमारे देश में वाकई पर्यावरण दूषित होता जा रहा है? जी, बिल्कुल, हमारे देश में क्या कारण है? ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत सदियों से पर्यावरण दूषित हो चुका है हमारा। बहुत सारे कारण हैं इसके। सबसे मूलभूत कारण है ना इंसान की जागरूकता। हम खुद में इतना एंगेज हो गए ना अपनी पर्सनल लाइफ में कि हम जागरूक ही नहीं है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दूसरा इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, और तीसरा इसका मेजर प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन। अब आप इन तीनों में से किसी को रोक तो नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, आप इनिशिएटिव ले सकते हो। अब जैसे कि हमारे देश में हर साल 33 लाख पेड़ काटे जाते हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से, और आपको पता ही है सरकारी आंकड़े कैसे होते हैं। सर, अब पेड़ अगर काटे जा रहे हैं तो फिर इंसानों की ज़रूरत भी तो हो रही है ना, इस वजह से तो पेड़ काटे जा रहे हैं। अब अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो उसके साथ साथ अगला पेड़ आपको तुरंत लगा भी देना चाहिए, तो बात भी बनती है। अब बिना काटे भी नहीं काम चलेगा। पेड़ अगर कोई खराब हो गया, ज़्यादा पुराना हो गया है, ओल्ड हो गया, तो उसको काट दो, उससे परेशानी नहीं है, क्योंकि उसके बदले में कम से कम 2 पेड़ लगने चाहिए। हाँ, तो उसके बदले में तो पेड़ लगने चाहिए, लेकिन अगर पेड़ कटेंगे नहीं तो सर फिर जैसे अभी यहाँ पे कोडियम वगैरह लग रहा है, सब चीज़ें बन रही हैं, तो ये सब भी तो काम नहीं हो पाएंगे ना। तो कटना भी ज़रूरी है और लगना भी ज़रूरी है सर। प्रोफेसर सीएस डिपार्टमेंट के अंदर। और आज का जो प्रोग्राम है, मुझे दिल में एक अलग सा जगह बना दिया इस प्रोग्राम ने। प्रोग्राम मैंने बहुत अटेंड किए। ये प्रोग्राम किस उद्देश्य से रखा गया आज का जो आईआईएमटी में? सर, आज के जो समय को देखते हुए जो हम प्रदूषण से हम जूझ रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, और आगे की पीढ़ी को कैसे हम लोग स्वस्थ बनाएं, स्वस्थ भेजें आगे, उनको बढ़ाएं आगे स्वस्थ रूप में। तो उस तरह से हम लोग पेड़ों के लिए, बिना पेड़ों के हम लोग ऑक्सीजन भी पूरी नहीं हो पाती है। और ज़्यादातर हमारे जो मेट्रो शहर हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर में हम रहते हैं, यहाँ पर क्या है कि बच्चों को ज़्यादातर अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वो हमारे देश में सबसे बड़ा है वो भ्रष्टाचार, कि कोई भी ना तो हमारा राजनेता ही उस पर ध्यान दे और ना हमारे अधिकारी ध्यान दें।
वो तो सिर्फ मलाई मारने पर बैठे हुए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार ये दोषी जो हैं आम जनता भी है। आम जनता कैसे है? आम जनता इसलिए है कि हर हमेशा 5 साल बाद में इलेक्शन आमे हैं, लेकिन जनता ने आज तक भी इस पर कोई आंदोलन नहीं करो। आज आज तक किसी भी अधिकारी थे या किसी भी नेता से जाके अपनी बात नहीं रखी कि भाई हमें पर्यावरण के भी ऊपर हमें कोई कार्य करना चाहिए। सर सबसे मुख्य कारण इसका यही है कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे काट रहे हैं, और जितने पेड़ हम काट रहे हैं उतने ही हमें लगाने भी चाहिए। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले हम प्रयास करें कि एक की जगह 2 पेड़ नए लगाएं। जो पेड़ हमारे काटने की अवस्था में है उनका काटा जाना तो सही है, बट जो पेड़ हमारे नए लगते हैं वो भी हम काट देते हैं शहर बसाने के लिए। या तो जितने पेड़ हम ज़्यादा लगाएंगे उससे हमारा प्रदूषण भी कम होगा और हमें शुद्ध वातावरण मिलेगा। और जैसे कि हमारे कोरोना टाइम में जो ऑक्सीजन की कमी हुई, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सकता है, ना कि हमें ये सिलेंडर्स वगैरह पे डिपेंड रहना पड़ेगा। इस प्रकार मोदी जी ने गाय के लिए एक कदम उठाया कि वो जो गाय पालेंगे उनको वो 900 रुपये प्रति माह देंगे। उसी प्रकार पेड़ लगाने वालों के लिए भी उनको एक कदम उठाना चाहिए कि वो प्रति माह कुछ प्रोत्साहन के लिए, उन लोगों के प्रोत्साहन के लिए जो पेड़ लगा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ उनको इनाम दें या उनको कुछ खर्चा दें, जिसके उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और बाकी लोग भी उन्हें देख के प्रोत्साहित होंगे। हमें पानी सेव करना चाहिए, वाटर सेव करना चाहिए, एंड वी हैव टू हैंडल द थिंग्स। ग्रीन मतलब हमें ग्रीनरी मेंटेन करके रखनी चाहिए, चाहे हमारे घरों में हो चाहे आउटसाइड। लोगों को ऑक्सीजन कम मिल रही है, इसका कारण क्या है? कि ऑक्सीजन जो जितना मैं जानती हूँ, क्योंकि हम एनवायरनमेंट को जितना क्लीन एंड क्लियर अपनी तरफ से जितनी कोशिश है, चाहे वो घर में हो चाहे हम बाहर मेंटेन कर सके। लाइक अगर मैं कार यूज़ कर रही हूँ तो मुझे सीएनजी कार्स यूज़ करनी चाहिए। ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे कितने महत्वपूर्ण? बिल्कुल, ऑक्सीजन के लिए हमारे जो ग्रीनरी है यानी जो पेड़ पौधे हैं वो तो हाईली रिक्वायर्ड हैं, तो हमें वो मेंटेन करके रखने चाहिए। सबसे पहले तो आपको पेड़ लगाना चाहिए, और जो पेड़ काट रहे हैं और नए नए घर बना रहे हैं तो आपको होना चाहिए कि एक ही बिल्डिंग में आप बिल्डिंग को ऊपर बढ़ाओ और उसमें एडजस्ट करो, ना कि नए नए मतलब जगह पर जाके पेड़ काट दो और पेड़ मतलब घर बना लो। इसलिए पेड़ को थोड़ा बचाओ भी, पहले सेव करो फिर लगाओ। ऐसा नहीं कि लगाने के मतलब मामले में बोलते रहो और कभी वो रोको ही नहीं। सेव करना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए फालतू में। एक बाल्टी से काम हो रहा है वाटर लेवल जो कम होता जा रहा है हमारे देश के अंदर, क्या कारण है? पेड़ पौधों की कटाई और पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ना, इसी वजह से। मेरा नाम जतिन हुआ। अच्छा, जिस तरीक़ा से हमारा पर्यावरण जो दूषित होता जा रहा है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही है हमको, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाने चाहिए, और जिस तरह से किसान सम्मान निधि के तहत पैसे आते हैं उस तरह से इसके लिए भी पैसे आने चाहिए, जिससे क्या हो पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगे और पर्यावरण कम दूषित हो। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे इससे। जी मैम, जिस तरीक़ा से पर्यावरण के बारे में आपकी क्या सोच है, जो पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं और लोग काटते हैं पेड़ पौधों को, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसको रोकने के लिए पहली बात तो हमें ये है कि बाहर जो पोल्यूशन हो रहा है उसे कम करना चाहिए। ये दारू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह इन सबको ज़रा लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जो पेट्रोल की वजह से जितना पोल्यूशन फैल रहा है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, उन्हीं की वजह से हम जी पा रहे हैं। और इसे अवॉइड करने से हमारी जो कंट्री है, हम लोग हैं, वो और अच्छी तरीके से सांस ले पाएंगे और रह पाएंगे। तो इसलिए मेरा तो कहना यही है कि हम बेसिक चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ों को जितना हम अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, पानी का जो वाटर लेवल जो कम नहीं हो उसके लिए क्या करना चाहिए? चला हुआ है कि टैंक होते हैं, जैसे बारिश आती है उनका पानी स्टोर होता है, वो इंसान उस पानी को मुंह में नहीं ले सकता, इतना खराब, इतना लोग वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों से आपका क्या करना? उन लोगों से यही कहना है कि रीयूज़ करें, अपने पानी को सही से संभाल के रखें, और क्या ही कह सकते हैं। बाकी पानी के एक एक बूंद में जीवन छिपा होता है, क्या क्या विचार है? जल ही जीवन है, यही है विचार कि जल से ही तो जीवन बनता है। अगर जल नहीं है तो इंसान खाने के बिना भी रह लेगा, लेकिन पानी के बिना ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा, वही है। पर्यावरण के लिए आप कितने पेड़ पौधे लगाओगे? आप क्या प्रण लेती हो? जैसे कि नॉर्मली आजकल एक तो सोशल मीडिया भी है, ट्रेंड भी चला है, हर अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, ये सब है। और अपने आसपास के लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। ये आपने अच्छा बताया कि बर्थडे जब होते हैं तो वहाँ पे लोग गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट में अगर पेड़ पौधे दिए जाए तो क्या कहना?
देखिए अगर गिफ्ट में अगर हम पेड़ पौधे देंगे तो उससे अच्छा हमारे लिए कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम किसी को जीवन प्रदान कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो चाहूँगी कि हमारे देश में जितने भी हम गिफ्ट्स देते हैं वो मोस्ट पौधे गिफ्ट करने चाहिए लोगों को, जिससे हमारा पर्यावरण और अच्छा होगा और हमारी जीवन प्रदान करेगा हमें। तो देखिए काफ़ी बातें हुई हैं यहाँ पर जो पर्यावरण को लेकर के हमने बताया है, और मैम ने भी बताया, काफ़ी बातें अच्छे विचार लगे। और इन्होंने बताया कि जो बर्थडे गिफ्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी भी यही सोच है कि उनके बर्थडे गिफ्ट में एक पौधा गिफ्ट किया जाए, और हर नागरिक को कम से कम अपने जीवन में 2 पौधे अवश्य लगाएं। तो बने रहिए जीवन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल, नोएडा।